एफर्मेशंस कर करके थक चुके हो, विजुअलाइजेशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, स्क्रिप्टिंग की भी बहुत ट्राई कर ली लेकिन जो पाना चाह रहे हो वो नहीं मिल रहा, ये सब बोरिंग लगने लग गया है और लगता है कि जैसे ये सब है ही नहीं, पता नहीं झूठ बोल रहे हैं, स्कैम है या क्या है, मेरी तो लाइफ बदल ही नहीं रही। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लोग इन चीज़ों से थक चुके हो, बोर हो चुके हो, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डॉक्टर जो डिस्पेंजा के 5 स्टेप्स पर बेस्ड मेडिटेशन। 5 स्टेप्स किस चीज़ के? अपनी लाइफ को चेंज करने के, लाइफ चेंजिंग 5 स्टेप्स जो बहुत पॉपुलर हैं। और उस पे मैं क्वांटम जंप मेडिटेशन लेकर आई हूँ जो कि आपकी रियलिटी को पूरे का पूरा चेंज करने की पावर रखती है, अगर आप सेम ऐसे करो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की कोर फिलॉसफी ये है कि योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, और अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको अपने ओल्ड सेल्फ की हैबिट्स को तोड़ना पड़ेगा। तो आज की मेडिटेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी, बहुत ही इफेक्टिव होगी आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गाइज, आज का जो वीडियो है वो है क्वांटम जंप मेडिटेशन पे। ये एक गाइडेड मेडिटेशन होगी और आपको ये एक सिटिंग में एक ही बार करने की ज़रूरत है, बार बार या लूप पर चलाने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है? अगर आप लोग वाकई इन सब चीज़ों से बोर हो चुके हो तो आज का वीडियो जो है वो आप ही के लिए है। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप लोग नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए, इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और आपको सदका जारिया का सवाब मिले। और क्योंकि मुस्लिम जो हैं यूट्यूबर्स लॉ ऑफ असम्पशन सिखाने वाले बहुत कम हैं और मैं उनमें से एक हूँ, और लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं मुझसे बात करके, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए अपने बहन भाइयों को। क्या पता वो आपसे कुछ डिस्कस ना करते हो लेकिन अंदर से वो परेशान हो, उनकी लाइफ चेंज हो सकती है आपकी वजह से और आपको सदका जारिया का सवाब मिलेगा। और इसके अलावा जिन लोगों को सेशन बुक करना है वो नंबर स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप देख लीजिए और मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे इंस्टाग्राम पे फ्री गाइडलाइन अवेलेबल है, और अगर आप लोगों में से कोई अपने लिए क्वांटम जंप मेडिटेशन पर्सनलाइज बनवाना चाहे तो भी आप लोग मुझसे डीएम करके डिटेल्स पूछ सकते हो, ठीक है गाइज? तो चलते हैं अपनी 5 स्टेप मेडिटेशन की तरफ गाइज। तो सबसे पहले अपनी टेक्नोलॉजी को ऑफ कर लीजिए, अपने फ़ोन्स को, कंप्यूटर्स को, टेलीविजन्स को, सब चीज़ों को पावर ऑफ कर दीजिए। अपना जो इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट है उसको सबसे पहले हमने पुरसुकून बनाना है ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आप रूम में अकेले हों और बिल्कुल क्वाइटली आप लोग बैठ जाइए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हमारा गोल ये है कि हम अपनी इनर वर्ल्ड को मज़ीद पावरफुल करें, जो कि बाहर की दुनिया है उससे, तो उसको पावरफुल करने के लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप अपनी ब्रीदिंग पर तवज्जो दें। स्टेप 1 ये था कि आपने हर चीज़ को रिमूव कर दिया इर्द गिर्द से और बिल्कुल पुरसुकून होकर बैठ गए आंखें बंद करके। स्टेप 2 ये है कि आपने डीप ब्रीदिंग स्टार्ट कर दी है। गहरी गहरी सांसें लीजिए, इनहेल एक्सहेल कीजिए। अपने माइंड को पास्ट से डिस्कनेक्ट कर लीजिए टोटली। अपने पछतावे, अपनी एंजाइटीज़, इन सब को दूर कर दीजिए और नथिंगनेस में आ जाइए, जैसे आपका इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इससे ये होगा कि आपकी जो क्रिएटिविटी पावर है वो बढ़ेगी, फोकस बढ़ेगा आपका और आप प्रेजेंट में फोकस कर पाओगे। खुद पे फोकस कीजिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। जितना टाइम मैं आपको स्टेप 2 करवा रही हूँ इतने ही टाइम आपने करना होगा इसको। गहरी सांसें ले ली, इनहेल एक्सहेल कर लिया आपने।
इस वक्त आप टोटल प्रेजेंट में हैं। आपका किसी चीज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इस वक्त आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस किए हुए हो। हमारा स्टेप 3 शुरू हो रहा है। खुद से पूछिए मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में न्यू न्यूरल पाथवेज बनना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप स्टार्ट करना शुरू करोगे, इसको थिंक करोगे अपने न्यू फ्यूचर के बारे में, आप जो कुछ भी चाह रहे हैं उसको देखना शुरू कीजिए, इमेजिन करना शुरू कीजिए। जो आपकी डिज़ायर है इस वक्त खुद को उसके साथ ही महसूस करें। अपनी डिज़ायर को अपने साथ महसूस करें। आप वो पर्सन है जिसकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। स्टेप 4, इमोशंस के साथ इमोशंस को यूज़ करें, क्योंकि इमोशंस फीलिंग का एक ज़रिया है जिससे आपको चीज़ों को फील करने का एक एहसास होता है। कैसा लगेगा आपको जो आप विजुलाइज कर रहे हो, जो इस वक्त आप इमेजिन कर रहे हो आपका फ्यूचर। अपनी बॉडी को बताना है कि मैं इसको किस तरह से फील करूँगा या करूँगी। बहुत गहराई से, बहुत डीपली इसको फील करना है। इस वक्त वाकई जो आप चाहते हो रहा है। आपकी डिज़ायर पूरी हो चुकी है। आप अपनी डिज़ायर रियलिटी में जी रहे हो, चल फिर रहे हो, हंस रहे हो। कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है। शुक्रगुजारी फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, एक जॉय फील कीजिए। इससे पहले कि ये एक्चुअली आपकी 3D में आए, इसको फील कीजिए और शुक्र अदा कीजिए, थैंक यू बोलिए। आपकी जो माइंड आई ओपन हुई हुई है उसमें देखिए कि आप किस तरह के एक्शंस ले रहे हो। आपकी एग्जैक्ट चॉइसेस क्या हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। बार बार इसकी रिहर्सल करें कि जैसा कि ये वाकई हो चुका है। महसूस कीजिए कि आपका न्यू सेल्फ जाग चुका है। अब आप बिल्कुल एक न्यू पर्सनैलिटी हैं। अभी अभी आप अपना फ्यूचर देख कर आ चुके हैं और अब आपकी लाइफ यही है। 5वां और फाइनल स्टेप, ऑब्जर्व कीजिए अपनी ओल्ड थॉट्स को कि जो आप बोलते थे मुझसे नहीं हो सकेगा, मैं कल से करूँगा या करूँगी, मैं गुड नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाइए। उन कंप्लेंट्स को और उन लिमिटिंग बिलीफ्स को क्रॉस कर दीजिए और दोबारा कभी भी उस ऑटो पायलट मोड में जाने के लिए बिल्कुल भी डोर बंद कर दीजिए, डोर क्लोज कर दीजिए। मुझे दोबारा से ओल्ड सेल्फ की तरफ कभी नहीं जाना।
मैं अपनी न्यू रियलिटी को देख चुका हूँ। अगर मेरी पास्ट थॉट्स आती हैं तो मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है और फिर लेट गो, क्योंकि वो एक पास्ट था, जस्ट पास्ट। वो पावरलेस है। मेरी न्यू रियलिटी, मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर, जो कुछ भी है वो मैंने अभी देखा है और यही मेरी दुनिया है, यही मेरी ज़िंदगी है। इसी को लेके मैंने आगे चलना है। प्रॉमिस कीजिए खुद से। एक कमिटमेंट कर लीजिए। और आप उठ जाइए, आंखें खोलिए, रिलैक्स हों और अपनी इस रियलिटी को लेके चलें दिन भर। ये मेडिटेशन आप सुबह और शाम को कर लीजिए एक-एक बार। इसके अलावा आपको आई थिंक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, अगर ये सब कुछ आप लोग कर करके थक चुके हो तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर न्यू हो तो कर सकते हो। दिन में सेल्फ टॉक पे तवज्जो दो, अवेयर रहो हर वक़्त अपनी थॉट से और बहुत जल्दी आपकी न्यू रियलिटी आपकी 3D में रिफ्लेक्ट हो रही है। बेस्ट विशेस। टेक केयर।